हैं। तो बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने हाल ही में ये कहा कि बांग्लादेश सिंस एक ऐसा कंट्री है जहां पर 90% आबादी मुस्लिम है, इस्लाम फेथ को फॉलो करती है, तो संविधान से ऑल टुगेदर सेकुलर वर्ड का कोई भी मेंशन रिमूव कर देना चाहिए। इन शॉर्ट, अब पहली बार हमने देखा है कि बांग्लादेश के एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ओपनली मीडिया के सामने कॉल दे रहे हैं कि बांग्लादेश को एक इस्लामिक कंट्री बन जाना चाहिए। ये एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग बात है, ना सिर्फ भारत के लिए, पूरे रीजन के लिए मैं कहूंगा दिस इज वेरी कंसर्निंग। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अच्छा ठीक है, बांग्लादेश बांग्लादेश की आबादी आज के समय क्या है, 17 करोड़ के आसपास है। अगर हम रिलीजियस डेमोग्राफिक्स देखें तो हाँ बिल्कुल, 2022 बांग्लादेश सेंसस के हिसाब से 91% जो यहाँ पर आबादी है ये इस्लाम फेथ को फॉलो करती है। ना इसके आगे अगर हम देखें कि क्या बांग्लादेश में इस्लाम स्टेट रिलीजन है, क्या मतलब सरकारी तौर पे इनके संविधान में लिखा है कि इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश, तो इसका आंसर है हाँ। बांग्लादेश का संविधान देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो आज के समय कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है बांग्लादेश का, वहां पर बिल्कुल ये बात लिखी है कि इस्लाम इज द मेन रिलीजन बट इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन, मगर साथ ही साथ बांग्लादेश के संविधान के चार बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ये पिलर्स आते हैं शेख मुजीबुर रहमान की आइडियोलॉजी से। शेख मुजीबुर रहमान आप सबको पता होगा, शेख हसीना के पिता थे। बांग्लादेश की आज़ादी के पीछे ही शेख मुजीबुर रहमान का क्रिटिकल रोल था, और आज के समय पूरे बांग्लादेश में इनके पुतले डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, जो इनकी कहीं पर पोर्ट्रेट है ये हटाई जा रही है। बेसिकली बांग्लादेश अपने फंडामेंटल्स से बिल्कुल अलग जा रहा है। नाउ शेख मुजीबुर रहमान ने जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को आगे बढ़ाया था, उस वक्त इन्होंने एनविजन किया था कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री बनेगा जिसके चार फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे। पहला नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। दूसरा सोशलिज्म। तीसरा डेमोक्रेसी। और फाइनली सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म देखिए शेख मुजीबुर रहमान के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में आज भी 8 to 7% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है, कई और माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी रहती है। बट अब हम देख रहे हैं कि ओपनली कॉल्स दी जा रही है इनके अटॉर्नी जनरल द्वारा भी कि जो ये सेकुलरिज्म वर्ड लिखा है ना बांग्लादेश के संविधान में, इसको हटा दो। और अगर मान लीजिए सेकुलर वर्ड जेन्युइनली बांग्लादेश के संविधान से हटता है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के संविधान का एक सर्टेन आर्टिकल है वो अमेंडमेंट से चेंज कर दिया जाएगा, नहीं। देखो, जिस तरीके से बांग्लादेश के संविधान को बनाया गया था शेख मुजीबुर रहमान की सोच के हिसाब से, इसमें कई अमेंडमेंट्स भी हुई है, जैसे 15th अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंडर बांग्लादेश का जो प्रियम्बल है, आप प्रियम्बल समझते हैं ना, प्रियम्बल होता है एक इंट्रोडक्टरी, एक आप कह लीजिए मेन स्टार्टिंग का पेज, जहां पे आपको समझ में आता है कि ये संविधान क्यों बनाया जा रहा है, इस संविधान के पीछे हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर भारत का प्रियम्बल देखोगे ना, तो वहां पर यह बात साफ साफ लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके बाद आगे लिखा होता है कि यह संविधान बनाया जा रहा है ताकि हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब प्रोवाइड कर पाए सभी नागरिकों को। तो भारत के संविधान में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है ये वर्ड सेकुलर। सिमिलरली अभी के लिए जब मैं बात करूं, एज ऑफ 2024 बांग्लादेश का भी जो संविधान है वहां पे प्रियम्बल में ये बात लिखी है कि प्लेजिंग that the high ideals of nationalism, socialism, democracy and secularism which inspired our heroic people to dedicate themselves and our brave martyrs to sacrifice their lives in national liberation struggle shall be the fundamental principles of the constitution। जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने स्ट्रगल किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट ये लोग लड़े, बलिदान दिया, और इन प्रिंसिपल्स के आधार पर इनकी मेन लड़ाई थी, तो ये प्रिंसिपल्स हमेशा इंस्पायर करेंगे बांग्लादेश को। तो इसमें से ये सेकुलरिज्म हटा देना, ये आप कह लीजिए अब हम देख रहे हैं एक डेंजरस टर्न ले रहा है बांग्लादेश का, जो ये न्यू बांग्लादेश बनाने का जो कॉन्सेप्ट है। मैंने रिसेंटली द इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल देखा, वहां पे ये लिखा था कि 2024 का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो बांग्लादेश का रेवोल्यूशन था, इसकी वजह से जो बहुत सारे आबादी है इनकी वो बहुत सफ़र करे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ना इलेक्शंस करवा रहे हैं। इनके अटॉर्नी जनरल अगेन किसी रैंडम आर्टिकल या कहीं पर नहीं, हाई कोर्ट में खड़े होकर ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देते हैं कि बांग्लादेश बीइंग ए 90% मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, तो सेकुलरिज्म वर्ड यहाँ पे हटा देना चाहिए। और उसके अलावा कंट्री के फाउंडिंग फादर की जो जो भी स्टैचूज है, जो भी पोर्ट्रेट्स है, ये डिस्ट्रॉय कर दी जा रही है। दिस इज वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया। और आप अगर एक ग्लोबल कंटेक्स्ट के हिसाब से देखें, तो अगर हम बांग्लादेश को यहाँ पे काउंट ना करें, तो दुनिया में आज के समय सिर्फ 10 देश बचे हैं
जो मुस्लिम मेजॉरिटी तो है, मगर फिर भी संविधान में एटलीस्ट ऑन पेपर वहां पर सेकुलरिज्म आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, नंबर वन, इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया में मुस्लिम मेजॉरिटी है, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशनली वो एक सेकुलर कंट्री है। उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो सेकुलरिज्म प्रॉपरली फॉलो करती है। तजिकिस्तान, काजाख्स्तान, इवन एजरबाईजान आप अगर देख लीजिए, तो वो एक सेकुलर कंट्री है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। टर्की भी अभी एक सेकुलर देश है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सेनेगाल, अल्बेनिया, बोस्निया, ये सब कंट्रीज सेकुलर है। और बांग्लादेश भी उम्मीद करता हूं कि इस लिस्ट में बना रहेगा इन द फ्यूचर। और फाइनली आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि इनमें से किसको हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट कर दिया है एज यूएसएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, पूरी दुनिया सुनती है कि यूएसए के जो एम्बेसडर है टू यूएन ये क्या कह रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आपको बताना है कि हु इज द न्यू यूएस यूएन एम्बेसडर। एलिस स्टेफानिक, निकी हेली, माइक पोम्पेओ या फिर बराक ओबामा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर।